रात के करीब 11:30 बजे थे और अजय अपनी बाइक से हाईवे पर अकेला जा रहा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सड़क लगभग खाली थी। बस कभी कभी कोई ट्रक गुजर जाता था। अजय को अपनी दोस्त की शादी से लौटते लौटते देर हो गई थी और अब वो जल्दी से घर पहुंचना चाहता था। जैसे ही वो शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में पहुंचा, उसकी बाइक अचानक झटके लेने लगी और फिर बंद हो गई। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक चालू नहीं हुई। आसपास सिर्फ पेड़ थे और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। उसका फोन भी बैरली नेटवर्क पकड़ रहा था। उसने सोचा कि थोड़ी देर इंतजार करता हूं, शायद कोई गाड़ी मिल जाए। तभी दूर से एक पीली रोशनी उसकी तरफ आती दिखी। धीरे धीरे वो रोशनी पास आई और पता चला कि एक पुरानी सी कार है। कार उसके पास आकर रुक गई। अंदर एक आदमी बैठा था, जिसकी उम्र करीब 50-55 साल होगी और उसकी आंखें अजीब तरीके से शांत थीं। उसने खिड़की नीचे की और बोला, कहीं जाना है? बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। अजय को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उस सुनसान जगह पर कोई और विकल्प भी नहीं था, इसलिए वो कार में बैठ गया। कार के अंदर हल्की सी अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो, लेकिन अजय ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कार धीरे धीरे चलने लगी। कुछ मिनट तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। फिर अजय ने कैजुअली पूछा, आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? आदमी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैं हमेशा इसी रास्ते पर रहता हूँ। जो भी फंसा होता है उसे रास्ता दिखा देता हूँ। उसकी आवाज़ बहुत धीमी और ठंडी थी। अजय को ये सुनकर थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। अचानक उसे महसूस हुआ कि कार बहुत धीमी चल रही है, जबकि स्पीडोमीटर 80 दिखा रहा है। बाहर के पेड़ भी अजीब तरीके से एक जैसे लग रहे थे, जैसे कार आगे बढ़ ही नहीं रही हो। अजय ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उसे वही टूटा हुआ बोर्ड बार बार दिख रहा था, जिस पर लिखा था, आगे खतरा है। अब उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। अजय ने ड्राइवर की तरफ देखा तो इस बार वो आदमी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान सामान्य नहीं थी, वो बहुत चौड़ी और अजीब थी। अजय ने घबरा कर कहा, गाड़ी रोको, मैं यहीं उतर जाऊंगा। आदमी ने धीरे से कहा, अब उतरना आसान नहीं है। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। तभी उसे कार के पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज़ आई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। पीछे की सीट पर एक औरत बैठी थी, जिसके चेहरे पर गहरे खरोच थे, आंखें पूरी काली थीं और उसके कपड़े खून से सने हुए थे। वो धीरे धीरे अजय के करीब झुक रही थी। अजय घबराकर चिल्लाया और ड्राइवर से बोला, ये कौन है? ड्राइवर ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, ये भी कभी मेरी सवारी थी, तुम्हारी तरह। अजय का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने पूरी ताकत से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। तभी वो औरत उसके कान के पास आकर फुसफुसाई, तुम भी यहीं रह जाओगे। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि अजय के शरीर में जैसे खून जम गया। अचानक कार एक झटके से रुकी। अजय ने मौका देखकर पूरी ताकत से दरवाज़ा धक्का दिया और इस बार दरवाज़ा खुल गया। वो बिना पीछे देखे भागने लगा। पीछे से उसे हंसी की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, ड्राइवर और उस औरत दोनों की। कुछ देर भागने के बाद उसे एक ढाबा दिखा, जहां रोशनी थी और लोग बैठे थे। वो हांफता हुआ अंदर गया और पूरी कहानी सुनाई। ढाबे वाले और बाकी लोग एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, तुम जिस कार की बात कर रहे हो, वो 5 साल पहले एक्सीडेंट में खाई में गिर गई थी। उसमें एक आदमी और उसकी पत्नी की मौत हो गई थी और तब से लोग कहते हैं कि रात में वो कार इसी रास्ते पर दिखती है और जो उसमें बैठता है वो कभी वापस नहीं आता। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो हाईवे बिल्कुल खाली था, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। अगले दिन सुबह जब पुलिस उस जगह गई तो उन्हें सड़क के किनारे अजय की बाइक खड़ी मिली, लेकिन अजय खुद कहीं नहीं मिला। और सबसे डरावनी बात ये कि बाइक के पास मिट्टी में 2 सेट पैरों के निशान थे, एक अजय के और दूसरे किसी ऐसे के जो इंसान जैसा तो था, लेकिन उसके पैरों की दिशा उल्टी थी। और आज भी उस हाईवे से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि अगर रात के समय कोई पुरानी कार तुम्हारे पास आकर रुके और अंदर बैठा आदमी तुम्हें लिफ्ट ऑफर करे, तो कभी मत बैठना, क्योंकि हो सकता है कि अगली कहानी किसी और की नहीं, तुम्हारी ही हो।